बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी। टॉप स्टोरी में हम उन कहानियों का जिक्र करते हैं जो हमें बज़ाहिर तो छोटी लगती हैं, लेकिन अपने अंदर बड़े वसी मानी और मुतालिब रखती हैं और इन वसी मानी और मुतालिब पे हमें आगाह करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं सीनियर साफ़ी सैयद इज़दानी गिलानी साहब, जो कि हमें इन मामलात के जो पीछे छुपी कहानियाँ हैं उनको बेनकाब करके पूरी जो हमारे नाज़रीन हैं उनके सामने अयां करते हैं। कैसे गिलानी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर। बिल्कुल। आप सर, नई कहानियाँ, नई स्टोरियाँ, नए इशूज़, तो आगाज़ करें सर। जी बिस्मिल्लाह। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह फैंटी खाई अच्छी भली ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में, लेकिन फिर शायद मेरे ख्याल उनके ज़ख्म मुंदमल हो चुके हैं और दोबारा उनके अंदर ना एक नई लहर उभर रही है। दोबारा धमकी दे दी सर कि ऑपरेशन सिंदूर का अगर पार्ट 1 हुआ तो पार्ट 2 भी हो सकता है। सर, काउंटर करें जाए इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे बेहद शुक्रिया। बात यह है कि कोई बात नहीं, अगर उनकी अभी तबीयत साफ़ नहीं हुई तो फिर मैदान पड़ा है, फिर हम देख लेंगे। असल में उनको ये हज़म नहीं हो रहा कि सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ उनके लिए वो बेचैनी का बहस बन रहा है। ठीक है, इसराइल के लिए भी बन रहा है और इंडिया के लिए भी बन रहा है, क्योंकि इसराइल की गोद में बैठा हुआ इंडिया। तो बात यह है कि वो पहले भी इनकी धमकियां थी कि जी हम नाश्ता जाके लाहौर करेंगे, तो वो ख्वाब इनके हमेशा ख्वाब ही रहे। हकीकत में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। पार्ट 2 भी करके देख लें, वहाँ भी मुँह की खानी पड़ेगी। इससे ज़्यादा भयानक जो है ना, इनको उसका सामना पड़ेगा नताइज का। और हकीकत जो है ना पूरी दुनिया के सामने अब यहाँ है। हमारी अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी, एयरफोर्स की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है कि इनको तो अभी तैयारे भी नहीं चलाने आते इनकी फ़ज़ाइया को, तो मुकाबला तो कुजा है। तो मुकाबले के लिए पहले अपनी तैयारी कर लें, ठीक है, और अपनी फ़ौज की तरबियत कर लें, अपनी एजेंसियों की तरबियत कर लें, छुप कर वार करने को छोड़ दें। हमेशा इंडिया ने छुप कर वार किया, ठीक है, रात की तन्हाई का फ़ायदा उठाया। आए आप दिन में, लेकिन सर इस दफ़ा अगर छुप के किए तो जवाब खुल के मिला। फिर सर वो मिला है ना, लेकिन उनकी होस्ट का नहीं आ गए। उसकी नतीज ये है कि आज भी ये खेल के मैदान में भी हाथ मिलाने के रवादार नहीं, ठीक है, उसकी क्लियर बात है। हालांकि सर खेल और जंग अलग चीज़ें हैं, इसमें तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। नहीं, वो उसके ज़ख्म जब ताज़े हों और आवाम का सामना ना कर पाएँ आप, तो फिर ज़हरी बात है कि वो खनकी जो है, वो तकलीफ़ जो है, वो कहीं ना कहीं तो आया होती है ना। तो बाकी आप करके देख लें ये नज़ारा भी एक दफ़ा। पहले भी आपने भागकर अमेरिका की गोद में जाकर बैठकर ये कहा और ये अपनी जान बख्शी करवाई। इस मर्तबा आपको ये ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं, रास्ता नहीं मिलेगा। 6 तैयारे तो बहुत दूर है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह दिल्ली में झंडा भी गाड़ेंगे और वहाँ पाकिस्तान का परचम भी लहराएगी पाकिस्तान आर्मी, ठीक है ना, और आवाम पीछे पीछे होगी। तो फिर देखेंगे कि आपका बनता क्या है और आप कहाँ बैठे हैं। ये तो सिर्फ हमें रोका जा रहा है, हमें कि जी आप हमसाए हैं, भाई हैं, भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखें, तो उसको हमने कायम रखा हुआ है, वरना कोई टेंशन नहीं है। ये इसराइल भी कोई मसला नहीं है, ठीक, इसराइल को भी पाकिस्तान ने तबाह करना है, आधे घंटे की मार है। यानी हमारे पास ऐसे बैनुल-आज़मी मिसाइल मौजूद है सर, कुछ भी नहीं है। आधे 22 मिनट के अंदर इसराइल का नाम सफ़ा हस्ती से था, होगा नहीं, मिट जाएगा इंशाल्लाह जी। तो हमारे और हमारी फोर्सेस के हौसले गिलानी साहब बिल्कुल जवान हैं, जो आपकी बातों से भी हमें लग रहा है। अच्छा सर, इंतहाई हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ सामने आए गिलानी साहब। बहुत शोर मचा हुआ है कि सैलाब से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन अब कुछ गैर जानबदार इदारों से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये कि सैलाब से ज़्यादा सिर्फ 15% जो इलाका वो ज़ेर आब आया है, बाकी वो इलाका ज़ेर आब आया है जो दरिया के रास्ते में था। और ये 15% भी वो इलाका है जो हमारे सियासी ख़ानदान हैं या इंतज़ाम के ज़िम्मेदार हैं उनकी गफलत की वजह से कि वक्त पे बंद ब्रीच नहीं हुए। सर ये क्या, यहाँ तो शोर मचा हुआ है, अलमी मचा हुआ है, लेकिन ये हक़ाइक़ कुछ और है। देखिए, जो आज मंजर-ए-आम पर हक़ाइक़ आ रहे हैं, ये सामने जो बातें आ रही हैं, यकीनन वो पसे पर्दा उसका हमें इल्म नहीं था। देखिए, ये जो कह रहे हैं जी 15% या 20%, ठीक है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये देखें कि जब हुकूमत इतना वावेला कर रही है, जैसे कि आपने इसकी तवज्जो भी हमारी तरफ करवाने की कोशिश की थी कि किसी तरीके से कोई वो मामला आया हो जाए, सामने आ जाए, लेकिन वो नहीं आए। क्या आपने हुकूमत ने अपील नहीं की? आप बार बार मुझे कह रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा में कि जी हुकूमत आज तक अपील ही नहीं कर रही, इमदाद की अपील ही नहीं इंटरनेशनल मांग रही,
ज़कात ही नहीं मांग रहे, खैरात ही नहीं हम मांग रहे, सारे दौरे भी किए जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी मुल्क से बाहर हैं, ठीक है ना, लेकिन ये मांग नहीं रहे कुछ। तो हमने कहा भी हो सकता है हम खुद को फील इतने हो गए हों कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर बाकायदा आलमी बरादरी को रिक्वेस्ट की, अपील जारी तब अपील की उनको कि जी इनकी इमदाद की जाए। तो अब उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वाकई नुकसान नहीं हुआ तो फिर ये वावेला किस बात का? वावेला असल में मेरे ख्याल जहाँ तक फिर लगता है हुकूमत अपनी जेबें भरना चाहती है, जो हमारी इंतज़ामिया है वो इसको पैसे पुश डालकर अपनी जेबें, ठीक है ना। मैंने आपको कल भी कहा था एक इंटरव्यू में कि उन्होंने कहा था कि जनाब हम तो दुआएं मांग रहे हैं मुसल्ला गिरा कर अल्लाह ताला को कोई ऐसा काम हो जाए और हमारी जेबें भरी जाए। जेबी वो वाकई भरी गई, तो खाने की अब वो फंड जो होगा, एस्टिमेट जो लगेंगे, पटवारी जो बंदर बांट जो होगी, अब वो मेरे ख्याल फिर बंदर बांट होगी, ठीक है ना। तो वो नुकसान इतना नहीं होगा जितना बताया जाएगा, जितना शो किया जाएगा और जितने मामला आगे चलेंगे। लेकिन सर जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने तो बाज़ाब्ता अपील नहीं की। अच्छा, फिर आप दूसरी तरफ हैं तो जो सीएम साहिब हैं पंजाब की, उन्होंने कल साहिवाल में ऐलान किया है कि जानवरों के लिए 50,000, 5 लाख, पूरी इमारतों के लिए 10 लाख की इमदाद का ऐलान किया जाएगा। तो क्या ये जो इमदाद के ऐलानात हो रहे हैं इन पर अमल दरामद भी होगा या नहीं? तो सर वो कहीं ना कहीं तो वो पैसा जाना है ना, जो अरबों रुपये आपको रिलीज़ करना है, हमने देना है आवाम को, वो कहाँ जाना है मुझे बताएं। ठीक, वो इसीलिए तो जाना है कि ठीक है जी फलां घर के इतने घर चले गए, फलां के इतने मकान चले गए, फलां को 10 लाख दे दिया, यानी जो इंतज़ामिया ने, मैडम ने खुद आकर तो देखना से रही मुल्तान में, ठीक है। तो जो इंतज़ामिया उनको बताएगी, जो उनके अलाकार उनको बताएंगे, जो सियासतदान उनको बताएंगे, जो मामलात होंगे उसके मुताबिक वो फैसले आ जाएंगे, उसी के मुताबिक सबका हिस्सा तकसीम हो जाएगा। 5% किसको जाना है, 2% किसको जाना है, 10% किसको जाना है, 20% किसको जाना है, और रह गया जो बेचारा दरिया बुर्द हो गया वो तो वहीं दरिया में ही रहेगा ना, उसको क्या क्या मिलना है। अच्छा सर, कुछ पटवारियों की खबरें सामने आ भी रही हैं और नाजरीन हमारे पास अभी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से इत्तलात मौसूल हो रही हैं और अनकरीब हम इन पर जामे प्रोग्राम करेंगे कि पटवारी जो है इस सर्वे में क्या बेज़ाब्तगियाँ कर रहे हैं। सर, बेज़ाब्तगी की बात चली तो एक और बेज़ाब्तगी की सज़ा मिली कल एक नाअहल शख्स को, जमशेद दस्ती साहब को 17 साल की नाअहल। थोड़ी सी रोशनी डालें सर अगर आपकी इजाज़त हो। 2008-2010 में नाअहल हुए, बाद में काफ़ी दफ़ा नाअहल हुए, फिर इलेक्शन लड़ लेते हैं, इस दफ़ा 17 साल की सज़ा। क्या कहानी सर, के पीछे क्या? देखिए बात यह है कि ये गरीब आदमी है, बेसिकली बेलदार का बच्चा है, ठीक है ना, सफ़ेद पोश आदमी है। तकलीफ़ ये है कि ये अफसरशाही के सामने कैसे डट जाता है, बड़े सियासतदानों का मुहासबा के लिए कैसे खड़ा हो जाता है, ठीक है। ज़ाहिर वो उसको सज़ा तो होनी चाहिए। अब बंदा पूछे कि जो इतनी सज़ा तो कातिल को नहीं मिलती जो आपने इसको दे दी, जो आपने 17 साल उठा के दे दी, एक जाली डिग्री। तो यहाँ तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज आए हैं या हाई कोर्ट के वो जज जिनकी डिग्री डारी है, करें ना उनको 17 साल के लिए अंदर, उनको भी अंदर करें। उस पर तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा रेफरेंस, और कल वो भी वापस हो गया, सारे जज इकट्ठे हो गए, देखे ना। बिल्कुल वो जी बात ये है। और कितने इससे पहले पायलटों की डिग्रियां जाली हुई, बिल्कुल ठीक है, वफाकी वज़ीर का बयान है, हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। बेशुमार अफसर हमारे ऐसे हैं पुलिस के और असातिज़ा ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऐसे जिनकी जाली डिग्रियां साबित हुई। तो मुझे दिखाएं किसको 17 साल जेल की हवा खानी, 17 दिन भी जो जेल में गया हो, सब फ्रॉड है। ये सिर्फ उनको नीचा दिखाने के लिए कि ये बंदे की मुंह बंद किया जाए, इसकी ज़बान बंद की जाए, ठीक है ना। और बेसिकली नाअहल करने की बेसिक वजह भी यही थी। अगर वो उनके तलवे चाटता तो ये आज इनकी डिग्री भी सही रहनी थी और नाअहल भी ना होते मसूफ। लेकिन क्योंकि इनको भी ज़रा थोड़ा सा दिमाग में इनके कीड़ा है इनकलाब का, और वो मसला है कि जनाब मैंने जनाब बड़े लोगों के साथ बैठ के उनके हम पल्ला लगारियों, जरदारियों, ठीक है ना, टवाणों और मलकानों के साथ बैठना है। तो फिर चौधरियों के साथ बैठे टक्कर ले निकलता फिर तो टक्कर का रिजल्ट इनके सामने आ गया। तो ये शरीफ बेसिकली इतना कोई रस्सागिर थोड़ा है, तो बदमाश थोड़ा है। अगर ये बदमाश रस्सागिर या इतना बेईमान आदमी है तो अवाम इसे मुंतखब क्यों कर रही है बार बार? बिल्कुल अली साहब, डिग्री चाहे जाली है लेकिन वोट इसे असल पड़े हैं और अवामी नुमाइंदों के साथ हमेशा ऐसे होता आया है, चाहे वो वज़ीर आज़म अवामी नुमाइंदा हो, चाहे वो कौमी असम्बली का रुकन। देखिए वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एक लफ्ज़ कहा था, डिग्री जाली हो या असल हो, डिग्री होती है, तो भले वो जाली भी है ना, डिग्री तो डिग्री रहेगी। उससे सर जमशेद दस्ती साहब ने कहा है कि मुझे इसी जुमले के तनाज़ुर में सज़ा दी गई है। अच्छा सर, सज़ा और जज़ा का अमल तो जारी है बड़े अरसे से, लेकिन फिर भी गफलत से बाज नहीं आते हमारे इदारे। हमने पिछले एक प्रोग्राम में बात की, कबीरवाला में गंदम का ज़ख़ीरा बहा,
कल अलीपुर पास्को के 2 फिर ज़खायर बह गए और पीडीएम ने कहा हमने वार्निंग भी की थी लेकिन फिर गंदम बह गई, ये क्या चक्कर है सर? देखिए वो जो महकमा खुराक के गोदाम था जिसके ऊपर वो सारा अमला मुअत्तल कर दिया गया मैडम ने, ये पास्को का है, वो आर्मी का है, पास्को आर्मी को देती है, ठीक है जी, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। अब देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्टिविटी करती है, ठीक है ना। लेकिन जब बार बार उनको इंतबाह किया गया, बार बार उनको वार्निंग दी गई कि जी यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो वहाँ से जो आपकी गंदम थी वो वहाँ से आपको उठा लेनी चाहिए थी, ठीक है। अब उसमें होता ये होगा ये कि मिसाल अगर 50,000 बोरी पड़ी है तो वो 2, 4, 10, 20, 50 बोरियाँ गीली हो गई या दब गई हो, जो कुछ होगा रेत में, ठीक है। अब इन्होंने, क्योंकि इतने वजन होता है, एक गंजी के ऊपर 44,000 बोरी होती है, तो 44,000 बोरी को 44, ठीक है ना, तो उसको मुझे बताया, उसने कहा दरिया बुर्द हो जाना, नहीं, सिर्फ क्या है जी, बह गई, ये हो गया, गंदम खरा, चूहे खा गए वगैरह, सर हो जाएगा ना, यही होना है ना, गब्बर नहीं होना है। असल में इसकी बंदर बांट ही होनी है कि जी ये बह गई, ये फलां हो गया, ठीक है ना। पता चलेगा कि कुछ अरसे बाद दरिया के अंदर गंदम उग गई, यानी इतनी जो गंदम बहेगी तो वो फसल तो कहीं ना कहीं होगी, निकलनी तो है ना बाहर सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। चले सर, हमारी दुआ है और हमारी दुआ है जो गैर कानूनी इक़दाम है उनका भी खात्मा हो। अच्छा सर, अजीज़ होटल मुल्तान के ऊपर फ्लेवर बना हुआ है, फ्लेवर के नीचे रक्षा स्टैंड बना हुआ है बड़े अरसे से, और हर 2 माह तक अखबार में खबर आती है उसका खात्मा कर दिया गया, फिर अगले 2 माह बाद खबर आ जाती है। सर ये खात्मा ही होता रहता है, स्टैंड फिर वहीं का वहीं होता है, ये क्या सर घुमन घेरी? वो ये है कि ये एक माफिया है जो वहाँ पर रक्षा खड़े करते हैं, स्टैंड है, और उनसे भत्ता वसूल करते हैं, ठीक है जी। तो ये कोई आम रक्षे वाले नहीं है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उनको तहफ़्फ़ुज़ है, ठीक है ना, पाक वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ बाकायदा ज़िले इंतज़ामिया की अशीरबाद हासिल है, ट्रैफिक पुलिस की अशीरबाद हासिल है, ठीक है। उसके बावजूद ये खड़े हैं और दीदा दिले आने जाने वालों लोगों के लिए प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात, जब पूरी तरफ से आपने उसको हाईजैक कर लिया फ्लाईओवर को दोनों अतराफ से, तो फिर लोगों को तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन खैर वो उसके बावजूद भी वहाँ पर ये एक माफिया है जो बाकायदा टोकन लेता है, इनसे भत्ता लेता है, ये उनकी अशी, वो वहाँ उनके मुलाजम बैठे होते हैं पर्ची काटने वाले, ये उनको भगा देते हैं, वो 10 दिन 15 महीने बाद 10 दिन, अब ये 2-4 दिन की गेम है, 2-4 दिन के बाद उनको जाके उनका फिर लिफाफा लेट हो गया होगा। अच्छा, वो लिफाफा उनको जैसे मिलेगा वो रक्षे फिर खड़े हो जाएंगे। लिफाफे लेट होंगे तो खात्मा होगा, लिफाफे वक्त पे आते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहेंगे, देखिए ना, रौनक लगी रहेगी। अभी आप उसको देख लें कि मुल्तान के अंदर उसामा साहब जो है ना PHA के, जी, वो मुअत्तल हुए, ठीक है, ठीक, उनकी करप्शन की वजह से। अब बताएं कितने बोर्ड जो है, होल्डिंग बोर्ड है जो मुल्तान से उतारे गए, कुछ भी नहीं उतरा। हाई कोर्ट के वाज़ेह हकामात के बावजूद कि कोई बिल्डिंग के ऊपर बड़ा होर्डिंग बोर्ड नहीं लगेगा, लेकिन लगे हुए। दूसरा हुक्म यह है कि उसके ऊपर लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि लाइट का फुकदान है, लाइट हमारे मसला है एनर्जी के हवाले से। लेकिन तो अब तो लाइटें भी लग गई, अब तो लाइटों वाले बोर्ड लग गए, तो इसके ऊपर कौन पूछने वाला है? जिसने पूछना था वो पैसे ले रहा है, PHA वो खुद मंथलियाँ ले रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम करके बताएंगे कि किस किस के मुल्तान में कितने कितने बोर्ड हैं और कितने कितने एक बोर्ड लगता कितने में है, इसकी मालियत कितनी होती है। अगर 20-60 की अगर आपने सैड लगानी है, ये कितने लाख में लगेगी? ये कोई 2, 4, 10, 20 हज़ार 50 लाख लाखों की गेम है। तो लाखों लगकर इसका महीने का जो रेंट है वो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीना है। इसका मतलब है गिलान साहब मजमूई गेम तक करोड़ों में चले जाती है, करोड़ों में। तो इन लोगों के पास करोड़ों आए कहाँ से? ये जो कल तक फुकदान था, इनके पास रोटी से तंग थे, टूटी मोटरसाइकिल थी, फटी कमीज थी, ये करोड़ों का जो इनके पास जो आया, ये सरमाया कहाँ से आया, ठीक है ना। और उसका जो 2.5 लाख रुपए जो रेंट है, उसका टैक्स है, वो कौन दे रहा है? कंपनियां कैसे दे रही हैं? उनको कैसे लूटा जा रहा है लोगों को? और उसका तरीका वारदात क्या है, कितने दिन के लिए होता है, कितने पैसे लिए जाते हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आवाम को एक अच्छा बताएंगे आजकल के प्रोग्राम इंशाल्लाह जी। अच्छा गिलान साहब, अब हम बात करते हैं, यानी कि हुकूमती इदारे बहुत दावा करते हैं कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का, दरख्तों की हिफाजत का, और वाकई ऐसे है कि जो ये सैलाब की तबाहकारियाँ के दरख्त लगे होते, जंगलात होते, तो शायद ये तबाहकारियाँ ना होती। इन तमाम बातों के बावजूद, हुकूमती इक़दाम के बावजूद दरख्त धड़ धड़ कट रहे हैं, और कौन सा ताकतवर माफिया जिसे काबू नहीं किया जा सका? देखिए, माफिया तो वही है जिसने दरख्त बचाने हैं, वो खुद माफिया है, खुद माफिया, यानी कि जो चौकीदार है चोर है, चोर। अब देखें कि इस जंगलात की हिफाजत के लिए पूरा एक महकमा है, पूरा एक तरीका कार वज़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि दरख्त कट रहे हैं। आप मेन रोड पे खड़े हो जाएं,
मुल्तान टिम्बर मार्केट की दोनों तरफ में आप देखें कि कैसे ट्रकों के ट्रक भर के आते हैं, ट्रालियों की ट्रालियाँ भर के आती। बंदा पूछे ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? बड़ी काबिल गौर बात करें सर। कोई चेक एंड बैलेंस, सिर्फ इनको मुहासरा कर लें टिम्बर मार्केट के तीनों साइडों का, तो आप पकड़ लेंगे लोगों को। और इसमें जितनी सरकारी लकड़ी चोरी होकर आ रही है, पीरोवाल से आ रही है, लैया से आ रही है, डेरा गाजी खान से आ रही है, बहावलपुर से आ रही है, सब लकड़ी चोरी होकर आ रही है नहरों से। यानी कि बैनुल इजलाई चोरी हो रही है और इदारे कुछ नहीं कर पा रहे। सारा मुल्तान में तो लकड़ी नहीं ना कटेगी। मुल्तान में जो चोरी होती है वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो दरख्त लगे होते हैं उनकी बंदर बांट होती है। मिसाल के तौर पर एक तलीमी इदारे में 10 दरख्त लगे तो मैंने 2 दरख्त कटवा दिए और मैंने उसका कोई बहाना बनाया जी ये बच्चों को ऊपर गिरने का खतरा है वगैरह वगैरह, कोई इस किस्म का बहाना बना के गंदगी, तो उन्होंने कटवा दिया। अब दरख्त की कीमत 1.5 लाख रुपया, वो जनाब वाला बेच देते हैं 30,000 रुपये का, तो 1,20,000 का नुकसान उन्होंने किया हमारा। और दरख्त काटना वैसे भी जुर्म है, जब तक आप उसका एक प्रोसेस ना करें, उसका तरीक़ाकार महकमा जंगलात को आपको लिखना पड़ेगा, उनकी टीमें आएंगी, उसका एस्टीमेट लगेगा, फिर वो आके काटेंगे, फिर उसकी नीलामी होगी। ये है उसका तरीक़ाकार। लेकिन ऐसा कहीं होता ही नहीं। अब पिछले दिन एक हेड मास्टर साहब ने अपने स्कूल के दरख्त कटवा के भिजवा दिए, वो हमारे पास खबर चलती रही, ठीक है ना। ठीक। अब वो लोगों ने उसके खिलाफ दरखास्त दे दी। अब वो हेड मास्टर साहब अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं कि जो बच्चों पे गिर रहे, और भाई 6 दरख्त गिर रहे थे, तेरे प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं गिरे, ठीक है, जिससे बच्चों में गिरने थे। बच्चों पे गिर रहे थे। वो 6 दरख्त ही गिरने, 6 से काट के वो कहने लगे जी ये 2-2 लाख का दरख्त है। 12 लाख का जनाब इसने। और वो कह रहे नहीं बेचे कितने, वो शो करा रहा है कागजों में जी मैंने 70,000 के बेच दिए 6 दरख्त। और भाईजान 1,200 रुपये 1,400 रुपये मन लकड़ है जो जलाने वाली है, तो अगर उसको बालन भी बनाओ तो वो भी हज़ारों रुपए में बनता है। ये तो इमारती फर्नीचर में इसलिए ये सब के सब इसको जब तक इनका 10-12 लोगों को उनके कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है ना। ये जो महकमा जंगलात के जो अफसरान हैं ये माफिया हैं, इनके जो बेलदार हैं वो भी माफिया हैं, कंजर्वेटर जो बैठे हैं इनके चीफ हैं, कंजर्वेटर चीफ हैं, ये सारे माफिया। ऐसे लगता है जैसे माफिया को भर्ती किया गया है सर। वो कहते हैं भी ये जो सरकार में भर्ती होने क्यों हर बंदा भागता है कि मैं नौकरी पे लग जाऊँ, वो भी सरकारी, चाहे वो कहते चपड़ासी लग जाए, नर्सर 2 में लगवा दो। वो इसलिए वो कहते भाई खाता खुल जाएगा हमारा, प्राइवेट में तो नहीं, कहीं से दवाई उठा लाएंगे, सैंपल ले लेंगे और मामलात कर लेंगे, वहाँ से सिलेंडर उठा लेंगे, वहाँ से कोई चीज़ उठा लेंगे, अल्ट्रासाउंड मशीन ही उठा लेंगे, जिसका जैसा दाल लगता है वैसे ले जाएगा। तो इसलिए हर बंदा सरकारी नौकरी के अंदर 5-7 लाख रुपए दे के लगना चाहता है, ठीक है ना, कि मैं गवर्नमेंट का जवाई बन जाऊँ। और जो हमारे सियासतदान है वसूलत का किरदार अदा करते हैं इसमें। वो तो उनको तो मजबूरी, उनके वोट लेने हैं, वो भी उसको नौकरी लगवाते हैं जिसके 50-60 वोट हों। 10-12 घर हैं इसके भी, चाचे मामे ताए फूफे, ठीक है, इनके 50 वोट हैं, चलो इनको एक सीट दे दो, तो ये आने वाले दिनों में हमें 100 वोट देगा। 50 तो इनके अपने हैं ना, तो 50 इनके दोस्त भी होंगे, तो 100 वोट ये पक्का कर लो। तो मेरे जैसे आप जैसे गरीब आदमी को, ताज़ी रोटी खाने वाले को, रक्षा चलाने वाले को, रेडी लगाने वाले के बेटे को वो नौकरी नहीं देंगे। मुआशरा जाए भाड़ में, जाए जहन्नम उससे। नौकरी भी सुलेमान देगा या कुरैशी देंगे या तारक देगा, तारक रशीद देगा, या जो भी हमारे सियासतदान जो वजीर देंगे, कासिम नून देगा, उसी को देंगे जिसके पीछे वोट है। जिसके वोट नहीं है, जिसने 4 अन्य खर्च नहीं करने इनके ऊपर, ना पैनाफ्लेक्स इनकी बनवानी है, ना इनके नारे लगाने हैं, ना इनके जुलूसों में जाना, ना इनके जलसों में जाना अपनी कारें लेके, उसको किस चीज़ की सीटें मिलेंगी? उसको कोई सीट से, यानी आम आदमी को कोई सीट नहीं। अच्छा सर, आम आदमी के लिए पार्क बनाए जाते हैं। एक बात बड़ी मारूफ है कि जिस मुआशरे में अगर पार्क आबाद हो तो वहाँ हस्पताल वीरान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उलट मामला है। यहाँ पार्क वीरान है, हस्पताल आबाद है, और पार्कों की हालत हज़ार बड़े पार्क बड़े मुल्तान में, लेकिन चंद दिनों के बाद वो उजड़ जाते हैं। तो सर अमला भी मौजूद होता है, फिर भी उजड़े होते हैं, यानी यहाँ भी माफ़ी है। सर बात ये है कि जो पार्क है ना हमारे, पहले तो ना होने के बाद देखें कि नवा शहर का जो पार्क है उसकी हालत ज़ार आप देख लें। स्पोर्ट ग्राउंड ये पार्क था, क्रिकेट के हवाले में कर दिया। इसी तरीके से आप जना पार्क को देख लें, डोगर पार्क को देख लें, ये सब पार्क जो बने हुए हैं इनकी हालत ज़ार देखें अंदर है क्या। अच्छा, अब वो अगर गरीब आदमी वहाँ चला भी जाए, वहाँ साइकिल स्टैंड बना दिए, पहले वो 30 रुपये दे, 50 रुपये गाड़ी खड़ी करने के दे, फिर वो अंदर जाए। अच्छा, तीसरी बात है कि अंदर कोई सहूलत ही नहीं है। अब डोगर पार्क की अगर आप एक जाकर देखें, सुबह वॉक करने के लिए चले जाएं तो उसके वॉशरूम ही नहीं है पूरे पार्क में। वैसे दिखने में है वॉशरूम, अंदर ना टूटियाँ हैं ना पानी है, होने के बराबर कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, जो वहाँ रात को लाइटिंग का प्रोग्राम है वो लाइटें सारी ख़राब पड़ी हुई हैं, ठीक है ना।
भाई किस ये अमला किधर है, इसको चेक कर। अच्छा झूले हैं वो टूटे पड़े हैं, भाई बच्चों ने तो पार्क में इसलिए जाना है ना, फैमिली को, बच्चों को लेके फैमिली ने कि चलो दिल बहला लेंगे, घूम फिर लेंगे, कुछ झूले खा लेंगे। जब झूलों का नामो निशान ही नहीं है भाई, ठीक है ना, वहाँ तो हौ का आलम है, ठीक है ना, वहाँ जाएंगे तो आपको खौफ आएगा कि ये हम आ कहाँ गए। मगर की बात सर मैंने देखा पार्कों से भगा देते हैं लोगों को, इसलिए भाग जाते हैं, खुद भाग जाते हैं, भगा कहते हैं ना, खुद भाग जाते हैं कि वहाँ जिन्नात आ जाते हैं, वो कहते हैं अब हमारी बारी है। यानी कि रात को पार जो है जिन्नात के लिए मखसूस है, उनके लिए मखसूस है ना, जब वहाँ लैट्रिन नहीं है ना कोई चीज़ तो नहीं सर है। वहाँ कोई ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि दिन में इंसान और रात को जिन्नात? ऐसे ही लोगों, जो समझदार लोग हैं, उनको पता होता है कि अब उनकी आमद शुरू होने वाली है, हम यहाँ से किनारा कशी करें, छोटे बच्चों को लेके निकलें अपने, भाई खुदारा कुछ करें। डीसी साहब को चाहिए, पीएचए को चाहिए, इंतज़ामिया देखे कि इन पार्कों की हालत ज़ार क्या है, यहाँ दरख्त लगे हुए हैं, उनको पानी नहीं वक्त पे मिल रहा, उसकी देखभाल हो, वहाँ बच्चों के झूलों को लगवाए जाएँ, बैठने की सीटिंग अरेंज कराई जाए, वाशरूम उनके ठीक करवाए जाएँ, ठीक है ना, पानी का बंदोबस्त करवाया जाए, तो ताकि लोग आए। किसी ने को वज़ू करना है, वाशरूम जाना है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं इससे। तो वो पहले तो जनाब वाला इन चीज़ों को, फिर गेट पे जो बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है ना, उनकी भरमार है, ठीक है ना, गैर मुतल्लका जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं जिनका कोई तल्लुक ही नहीं, क्योंकि वो जी मैं चौकीदार हूँ, मेरे साथ 6 बंदे बैठे हुए सिगरेटें पी रहे हैं पार्क के गेट पे, इनका इधर क्या काम है? क्या काम है? ठीक है ना, तो ये चीज़ों को देखना चाहिए। फैमिली आ रही है, फैमिली जा रही है, ठीक है ना, तो वो कोई मुहासबा ही नहीं उनका। अब किला देखें हमारा बर्बाद हो गया, कितना बड़ा एक इवेंट है, क्योंकि पहले नीचे खड़ी करें, जो बीमार है, छोटे बच्चे, ऊपर कैसे जाएंगे? तो भाई आपने जो एक सिक्योरिटी है, वो ये आपकी सिक्योरिटी है कि आप खुदा का खौफ करें, मामलात को देखें। लोगों के अंदर जो है ना इस तरीके से बेचैनी पैदा होती है, मसाइल पैदा होते हैं, जब वो जाएंगे नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो सारी बातें तो चोरी चकारी करेंगे फिर वो जाकर, क्योंकि बच्चा तो सर एक्टिविटी मांगता है ना, जब एक्टिविटी नहीं मिलेगी तो वो मनफी नज़र असर आएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये इश्यूज़ तो हम चलते रहेंगे। हमारा इदारा सर एन न्यूज़ HD और मुल्तान अपडेट के ज़रिए तमाम 11 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा सर यहाँ पर एक शानदार महफिल अब्र नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हो रहा है, जिसमें मुल्क बल्कि दुनिया भर से, यानी कि दुनिया के मशहूर मरूफ नात खान है अलहाज उवैस रज़ा कादरी, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत बड़ा एजाज़ है सर इदारे के लिए कि एक मुक़द्दस महफिल का एहतमाम हो रहा है। क्या कहेंगे, और जो हमारे नाज़रीन हैं इनको दावत भी दें इस महफिल की? देखिए जी, बिस्मिल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये एक बार फिर सआदत एन न्यूज़ को मिल रही है, ठीक है ना, और इस किस्म की एक्टिविटी इदारा करता रहता है, लोगों को उनके कलूब को मुनव्वर करने के लिए, उनके दिलों को सुकून के लिए, उनकी राहत के लिए इस किस्म की एक्टिविटी की जाती है। तो अवैस रज़ा कादरी जो हैं वो शोहरत याफ्ता, आलमी शोहरत याफ्ता एक सना खान है, कराची से उनका ताल्लुक़ है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा है। तो 11 तारीख को वो मुल्तान आ रहे हैं बाद नमाज इशा। एन न्यूज़ के जो पिंडाल है ऑफिस के बाहर, वहाँ पर ये महफ़िल सजाई जा रही है। तो जो उसमें एक उम्रे की टिकट भी दी जा रही है खुश नसीब को। तो आए, फैमिली के साथ आए। उम्रे की टिकट के लिए क्या शर्त है? शनाख्ती कार्ड की कापी लाएं, ठीक हो, और वो बॉक्स एक रखा होगा, उसमें डाली जाएंगी। तो इंशाल्लाह वो कुरानदाजी होगी जिस खुश नसीब को उस मौके पे उसी वक्त ही मौके पे उसी वक्त भी, ठीक है, पैसे लेने चाहें पैसे ले लें, टिकट लेना चाहें टिकट ले लें, उसी को उसी वक्त फाइनल कर दिया जाएगा। तो ये मुल्तान की सआदत जो है एन न्यूज़ की, चाहे वो तबरकात की सूरत में हो, महफ़िल समा की सूरत में हो, महफ़िल नात की सूरत में हो, तो वक्तन फ़वक्तन आपको हमारी ये एक्टिविटी इदारे की देखने को मिलती रहती है। तो इस बार ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि इतने बड़े इलाकाई जो सना खान है, मुस्तफ़ा हैं, उनको भी मौका मिलेगा। ठीक है, ज़ाहिर बड़े नात खान की प्लेटफार्म पर आते हैं, जब आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि भी हमें भी उनकी मौजूद की में एक आधी नात पढ़, यानी कि हम जो इस नात खाने की मुक़द्दस महफिल हो रही है इसके प्लेटफार्म से जो मुकामी नात खान है उनको भी मौका देंगे। चंद जो हमारे उस मारूफ हैं उनको भी यकीनन वो भी आते हैं, ठीक है ना। तो पिंडाल भी सजा जाएगा, और चांद कैटरिंग वाले जो हैं वो हमेशा की तरह साथ साथ रहते हैं माशाल्लाह दीनी तकरीबात में। तो उनका भी बेहद शुक्रिया कि वो इस साल भी वो इस तमाम इंतज़ामात को, इस पिंडाल को सजाने में उनका किरदार है। तो हमारी दुआ है कि परवरदिगार इसको कबूल करे। और दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि आप अपने चाहने वालों को, अपने हमसायों को ये बात बताएं कि इस महफ़िल में आएँ, ज़िक्र खैर में अपने दिलों को रूहानी महफ़िल से कलूब को मुनव्वर भी करें, और हो सकता है कि इस बार उम्र की सादत आपके हिस्से में आए इंशाल्लाह। कोई भी खुश नसीब हो सकता है। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब।
नाज़रीन, जैसे भी गिलानी साहब ने जिक्र किया मुक़द्दस महफिल का, एन न्यूज़ का जो दफ्तर है MT चौक के नज़दीक है, पंडाल सजा होगा। आप सब लोगों को दावत आम है इस मुक़द्दस महफिल में शिरकत के लिए लाजमी शिरकत कीजिए। ये थे नाज़रीन हमारे आज की ख़बरें, कुछ लोकल इशूज़ जिन पर हमने बात की। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए ख़बरों और नए मामलों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर होंगे हमेशा की तरह। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।